हेलो डियर्स, वेलकम टू माय चैनल। जैसा कि आपको पता है कि 9th क्लास की बुक चेंज हो गई है, तो आज हम 9th क्लास की एक्सरसाइज 1.1 का क्वेश्चन नंबर 1 करेंगे। तो ये न्यू सीरीज़ है पंजाब टेक्स्ट बुक की। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 1 देखें, क्वेश्चन नंबर 1 कैसे होता है। तो क्वेश्चन नंबर 1 में है यहाँ पे, आइडेंटिफाई ईच ऑफ द फॉलोइंग एज रेशनल और इरेशनल नंबर। अब हमें क्वेश्चन मिलेंगे, उनमें से हमें ये पहचानना है कि इसमें से रेशनल कौन से होते हैं और इरेशनल नंबर कौन से हैं। बस ये बात बतानी है, ठीक है। अब एक दो बातें हैं, बस वो आप सीखें। कोई से भी नंबर आ जाएंगे, आपको पता हो जाएगा कि ये रेशनल कौन सा होता है और इरेशनल कौन सा होता है। देखिए यहाँ पे सबसे पहले मैं लिखूँ, देखिए पॉइंट के बाद अगर 2 या 3 नंबर हों, ठीक है, पॉइंट के बाद 2 या 3 नंबर हों, तो इसे हम बोलते हैं रेशनल। क्या बोलेंगे? रेशनल। यानी पॉइंट के बाद 2 नंबर, 3 नंबर या 4 नंबर हो, उसके बाद आगे नंबर नहीं चले, तो उसे हम क्या बोलते हैं? रेशनल। आप मेरी बात को गौर से समझिए। उसके बाद मिसाल के तौर पे पॉइंट के बाद एक नंबर रिपीट हो रहा है, रिपीट समझ रहे हैं या नहीं? देखिए मिसाल के तौर पे 0.66666 ये आगे चलता जा रहा है ऐसे, तो इसे भी हम बोलेंगे क्या? रेशनल। क्योंकि पॉइंट के बाद एक ही नंबर चल रहा है, मुख्तलिफ नंबर तो नहीं है ना, तो इसे भी क्या बोलेंगे हम? रेशनल। ठीक है, इसे भी रेशनल बोलेंगे। यानी पॉइंट के बाद आगे नंबर चलते जाएं और कोई पैटर्न हो, यानी एक ही जैसे नंबर चले, तो उसे भी हम रेशनल बोलते हैं। मिसाल के तौर पे 2 नंबर भी हो सकते हैं। देखिए 0.23232323, तो ये भी हम, इसे भी हम बोलेंगे रेशनल। क्यों? कि देखिए 23 एक ही पैटर्न चल रहा है, तो इसे भी क्या बोलेंगे हम? रेशनल। ये रेशनल और इरेशनल को हम पहचान रहे हैं कि किस तरीके से हम उसको हल करेंगे। देखिए ये रेशनल समझ में आ गया। इरेशनल नंबर वो होता है जो पॉइंट के बाद तो चले, देखिए ये पॉइंट के बाद चलता जाए, रुके नहीं, लेकिन नंबर मुख्तलिफ हो, कोई एक पैटर्न नहीं हो। मिसाल के तौर पे कैसे 3 5 7 2 1 5 ये ऐसे आगे चलते जा रहे हैं, तो इससे हम बोलेंगे इरेशनल नंबर। इरेशनल, ये हमारा क्या हो गया? इरेशनल नंबर। यानी पॉइंट के बाद नंबर चले और मुख्तलिफ नंबर हो, उसे हम इरेशनल नंबर बोलेंगे। बाकी पॉइंट के बाद जो नंबर रुक जाएं, यानी 2 नंबर हो, 3 नंबर हो, वो रेशनल होता है। और पॉइंट के बाद नंबर चलते जाएं लेकिन एक ही जैसे हो, तो उसे भी हम रेशनल बोलते हैं। पॉइंट के बाद नंबर चले एक ही जगह, देखिए 23 दो नंबर भी, 3 नंबर भी एक जैसे हो, उसे भी हम रेशनल बोलते हैं। लेकिन पॉइंट के बाद जो नंबर चलते जाएं और वो मुख्तलिफ नंबर हों, तो उसे हम बोलेंगे इरेशनल नंबर। बात आई समझ में? चलिए अब क्वेश्चन पे चलते हैं। देखिए सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 1 देखें यहाँ पे। अब यहाँ पे देखिए क्वेश्चन नंबर 1 में 2.35 और ऐसे आगे चलते जा रहे हैं। मैंने क्या बोला था कि पॉइंट के बाद एक ही पैटर्न हो। ये देखिए 35 है, ये भी 35 है, ये भी 35 है, तो ये डॉट्स का मकसद है, यानी आगे ऐसे ही चलते जा रहे हैं, तो इसे हम क्या बोलेंगे? रेशनल। क्या बोलेंगे? ये हमारा रेशनल है। बात आई समझ में? चलिए आगे चलिए, क्वेश्चन नंबर 2 देखें। क्वेश्चन नंबर 2 में 0.6 उसके ऊपर ऐसे एक साइन हो ना, मिसाल के तौर पे देखिए 6 के ऊपर ऐसे एक साइन है, ठीक है। इसका मतलब क्या है कि यानी 0 के बाद जो 6 है वो रिपीट हो रहा है, 6, यानी वो आगे 6 ही चल रहा है। इसका मतलब ये होता है, ये ऊपर जो हमने लाइन ये दी है छोटी सी, ठीक है, इसका मतलब ये है कि 6 आगे रिपीट होता जा रहा है। तो यानी 0.6 देखिए एक ही पैटर्न चल रहा है। मैंने क्या बोला था? पॉइंट के बाद एक ही नंबर चले, तो वो क्या होता है? ये भी हमारा रेशनल हो गया, ठीक है। अब क्वेश्चन नंबर 3 देखें।
3 में देखिए यहाँ पे क्या बोल रहा है। अच्छा 3 में 2 पॉइंट देखिए 2 3 6 0 6 7, यानी कोई एक जैसे नंबर नहीं है और ये नंबर चलते भी जा रहे हैं। ठीक है, एक जैसे भी नहीं, कोई एक पैटर्न नहीं है कि एक जैसे नंबर हो या दो दो नंबर एक जैसे हो, वो नहीं है। तो पॉइंट के बाद जो नंबर चलते जाएं, रुके नहीं और मुख्तलिफ नंबर हो, तो उसे हम बोलते इरेशनल। इरेशनल समझ में आ रही बात। अच्छा यहाँ पे देखें रेडिकल 7, अब इसको कैसे पता पड़ेगा कि ये इरेशनल या इरेशनल। सबसे पहले तो आपने अगर रेडिकल सीखा होगा ये स्क्वायर रूट, तो 7 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता। जिस नंबर का स्क्वायर रूट नहीं निकले वो इरेशनल नंबर होता है। ठीक है, इरेशनल। मिसाल के तौर पे इसको अगर 4 होता तो 4 का स्क्वायर रूट 2 निकलता है, तो वो हमारा रेशनल बन जाता। अब यहाँ पे देखिए इसको हम कैलकुलेटर में ही देखेंगे तो ये हमें पता चल जाएगा। देखिए यहाँ पे देखिए मैं लिखूँ यहाँ पे ये रेडिकल और ये 7। अब क्या मिलेगा देखिए यहाँ पे मिला 2.64575131, यानी पॉइंट के बाद जो नंबर चल रहे हैं वो मुख्तलिफ हैं, एक जैसे पैटर्न नहीं है, तो इसे भी हम बोलेंगे इरेशनल। इरेशनल हो गया, बात समझ में आ रही है। चलिए यहाँ पे देखिए ये ई है, ये ई एक वैल्यू है, जैसे हमने पाए की वैल्यू हमारी होती है तो ये ई की भी एक वैल्यू होती है। तो ई भी एक इरेशनल नंबर है, क्योंकि यहाँ पे देखिए ये साइंटिफिक कैलकुलेटर, आप मोबाइल में साइंटिफिक कैलकुलेटर होगा उसमें आप ई का ऑप्शन होगा, तो आप शिफ्ट दबा के और ई लिखेंगे। जैसे ई लिखेंगे तो उसकी वैल्यू पॉइंट से आगे जो नंबर चलेंगे वो मुख्तलिफ नंबर होंगे। जब मुख्तलिफ नंबर आएंगे तो और एक जैसा पैटर्न नहीं होगा, तो ये भी हमारा क्या होता है, इरेशनल नंबर। इरेशनल नंबर, क्योंकि ई लिखेंगे जैसे कैलकुलेटर में, क्योंकि यहाँ पे ये साइंटिफिक कैलकुलेटर है, इसमें ई का ऑप्शन मुझे नज़र नहीं आ रहा, तो ये भी इरेशनल नंबर है। अच्छा पाए देखिए, पाए क्वेश्चन नंबर 6 में यहाँ पे पाए का ऑप्शन है। देखिए यहाँ पे पाए हमने यहाँ पे लिखा, ये देखिए पाए लिखा पाए। अब मैं जैसे इसको इक्वल दबाऊंगा देखिए 3 पॉइंट और आगे नंबर चल रहे हैं, कोई भी एक जैसा पैटर्न नहीं है और ये नंबर रुक भी नहीं रहे, तो ये भी हमारा इरेशनल नंबर होता है। यानी पॉइंट के बाद नंबर चलते जाए और मुख्तलिफ हों, एक जैसे नहीं हों, तो उसे हम इरेशनल बोलते हैं। तो यहाँ पे ये भी इरेशनल नंबर हो गया, बात समझ में आ रही है। चलिए यहाँ पे देखें क्वेश्चन नंबर 7 में यहाँ पे 5 प्लस रेडिकल 11। अब 11 का रेडिकल नहीं निकलता, तो मैंने क्या कहा था, जिसका स्क्वायर रूट नहीं निकले, रेडिकल नहीं निकले, तो वो इरेशनल नंबर होता है। जब ये इरेशनल नंबर होगा तो इसमें ये प्लस करेंगे तो ये भी इरेशनल नंबर ही हो जाएगा। तो इसमें भी करके देखिए, आप देखिए मिसाल के तौर पे यहाँ पे 5 लिखा हमने, ये देखिए 5 ऊपर लिखा 5 और यहाँ पे प्लस दे दिया और ये रेडिकल और यहाँ पे 11 दे दिए। अब देखिए यहाँ पे क्या आया, 8.3166624। देखिए पॉइंट के बाद नंबर चल रहे हैं और मुख्तलिफ नंबर हैं, तो ये भी हमारा क्या होगा, इरेशनल नंबर। इरेशनल, ठीक है। और यहाँ पे देखिए ये भी इरेशनल होगा, क्योंकि 13 का स्क्वायर रूट नहीं निकलता और 3 का भी नहीं निकलता, तो ये दोनों अगर प्लस भी करेंगे तब भी इसका इरेशनल ही आएगा। देखिए यहाँ पे करके देखते हैं, रेडिकल 3 प्लस और ये रेडिकल 13, तो ये जैसे इक्वल करूँगा देखिए 5.337602008, यानी पॉइंट के बाद मुख्तलिफ नंबर हैं, एक जैसा पैटर्न नहीं है, तो ये भी हमारा क्या हो जाएगा, इरेशनल। समझ में आ रही बात। चलिए इसके 2 लास्ट क्वेश्चन बचते हैं। यहाँ पे देखिए, तो यहाँ पे 15 को 4 से डिवाइड करेंगे। यहाँ पे देखिए ये 15 और ये डिवाइड बाय 4 को डिवाइड किया। अभी यहाँ पे देखिए नंबर पॉइंट के बाद रुक गए, मैंने क्या बोला था, 3.75, यानी आगे नहीं चल रहे, तो मैंने क्या कहा था, पॉइंट के बाद नंबर रुक जाए यानी 2 या 3 हो, तो उसे हम क्या कहते हैं, रेशनल बोलते हैं। तो यहाँ पे ये हमारा रेशनल हो गया, रेशनल, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए इसको बोल रहा है हल करें।
अब इसको हल करने के लिए सबसे पहले तो इन दो ब्रैकेट्स को आपस में हल करें। देखिए इनका आंसर क्या आता है। तो इन दो ब्रैकेट्स को आपस में मल्टीप्लाई कर सकते हैं। देखिए 2 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो ये आ जाएगा 4, 4 आएगा, माइनस प्लस माइनस आ जाएगा, 2 टाइम 2 इज़, ये भी 4 आ जाएंगी, क्योंकि वो रेडिकल में थे तो वो रेडिकल में ही 4 हो जाएंगे। अब यहाँ पे ये 4 तो लिखा, माइनस 4 का रेडिकल निकलता है 2, ये तो आपको पता होगा, 4 का रेडिकल 2, 4 में से 2 जाएंगे तो बाकी 2 बचेंगे। अब 2 एज इट एक ही नंबर है आ गया, तो ये हमारा क्या हो जाएगा, रेशनल। ये हमारा क्या है, रेशनल। तो बुक में मेरे ख्याल में इनका इसका जवाब जो है वो इरेशनल दिया हो। इरेशनल नहीं है क्योंकि पॉइंट के बाद कोई नंबर है ही नहीं, ये मिला ही हमें 2। तो आप अगर रेडिकल में भी करके देखेंगे, इसमें देखिए यहाँ पे, देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे करके दिखाता हूँ, रेडिकल और ये 2 और यहाँ पे ये लिखा हमने माइनस और यहाँ पे ये रेडिकल 2, ये रेडिकल 2 और ये ब्रैकेट ओवर, फिर नई ब्रैकेट शुरू होती है, फिर 2, फिर प्लस, फिर ये रेडिकल और यहाँ पे ये 2 दिया और ये ब्रैकेट ओवर हो गई, इक्वल दबाया तो देखिए क्या आंसर आया, 2 ही आया 2। अब 2 आगे तो नंबर चल ही नहीं रहे, तो ये हमारा रेशनल होगा। तो ये हो गया हमारा क्वेश्चन नंबर 1 कंप्लीट। आपको पता चल गया कि रेशनल कौन से होते हैं, इरेशनल कौन से होते हैं। बहुत सारी बातें हैं मैथ में, लेकिन जिस क्वेश्चन में जो बातें हों उसी को ही जहन में रखें, तब जाके जो आगे बातें बोलता जाएगा उसी क्वेश्चन के मुताबिक बातें सीखते जाएं। तो ये क्वेश्चन नंबर 1 हमारा कंप्लीट हो गया एक्सरसाइज 1.1 का। वीडियो पसंद आए तो लाइक ज़रूर कीजिएगा और लाइक के साथ चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए, ताकि इसके बाद जो भी मैथ के मुताबिक वीडियो आएंगी उसका नोटिफिकेशन आपको जल्द से जल्द मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो नेक्स्ट क्वेश्चन में, तब तक के लिए दुआओं में याद। अल्लाह हाफिज़।